कीज, फिर कुछ एमएस वर्ड की कीज पढ़ी जो पूछी जाती है एग्जाम में, जो पूछी भी गई है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं जो फंक्शन कीज होती है। तो देखिए 12 फंक्शन कीज होती है 1 से लेकर 12 तक। अब देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। पहला देखिए F1। तो F1 को प्रेस किया जाता है हेल्प के लिए। ठीक है, अब मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो। ओके, और इस डॉक्यूमेंट पे ना आपको समझ नहीं आ रहा, कोई आप इसमें एडिट करना चाहते हो, कोई टेक्स्ट या कुछ और आपको करना है काम, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, F1 प्रेस कर दोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा हेल्प का। ठीक है, तो हेल्प का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो F1 क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखना है कि F1 से हेल्प होगी। तो देखिए कहा जाता है ना कि अपनी जिंदगी में हमें एक ना एक बार तो हेल्प करना ही चाहिए, या आप इसको ऐसे ध्यान कर सकते हो कि एक ना एक बार तो सबने ही हेल्प की होगी अपनी लाइफ में किसी ना किसी की, तो है ना। तो F1 से क्या हो जाता है, हेल्प हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए F2। F2 से क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो, या कोई भी फोल्डर है उसको रीनेम कर सकते हो, उसका नाम बदल सकते हो। ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है कि एक बार आपका नाम तो आपके पेरेंट्स ने रख दिया, दोबारा आप क्या करने जा रहे हो, रीनेम कराने जा रहे हो कि नहीं मेरे को नाम अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपना नाम चेंज कराऊंगा। ठीक है, तो आप दूसरी बार अपना रीनेम करते हो ना, बिल्कुल अच्छे से अपना नाम रखने की कोशिश करते हो, यानी कि दूसरी बार आप सोचते हो कि मैं अपना नाम बहुत अच्छे से रखूंगा, है ना। तो दूसरी बार क्या करते हो, रीनेम करने जाते हो अपना नाम। तो F2 से रिलेट हो जाएगा रीनेम करना फाइल को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए F3। एंड F3 रिलेटेड है सर्च करना यानी कि खोजना। तो देखिए F3 लिखा है ना, तो 3 यानी कि ट्री। ओके, तो आजकल ना ट्री बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, जब आप बहुत सर्च करोगे तभी आपको ट्री मिलेगा। तो F3 से क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए F4। और F4 से होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में विंडो का जो एड्रेस होता है वो खुल जाता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पहले के यूजर्स होंगे कंप्यूटर के, तो आप लोगों को पता होगा पहले इतना गूगल वगैरह नहीं चलता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही हर चीज सर्च की जाती थी। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ओके, तो अगर आप F4 प्रेस करोगे, ओके, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो विंडो का एड्रेस है ना, ये एक विंडो का एड्रेस खुल के आ जाएगा कि आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड है F4, तो याद रखना है आपको। तो देखिए क्या लिखा है ना यहाँ पे, F4 लिखा है ना, F4 यानी कि फोन। ओके, तो आजकल हर बच्चा चाहते हैं ना उसके पास फोन आए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो चाहते हैं उसके पास फोन आए। तो अगर आप पूछोगे फोन क्यों चाहिए, तो क्या कहेगा, कुछ नहीं मैं भी इंटरनेट चलाऊंगा। तो इंटरनेट यानी कि F4 रिलेटेड है इंटरनेट एक्सप्लोरर से, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए F5। तो F5 यूज किया जाता है फ्रेश करने के लिए। ओके, रिफ्रेश करने के लिए कंप्यूटर में राइट क्लिक करते हैं ना फटाफट से, तो उसी तरीके से आप जब F5 प्रेस करोगे तो जो भी स्क्रीन है पूरा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, तो थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है इसको याद करने का तरीका। अब देखिए सार्वजनिक शौचालय बने रहते हैं ना, आप मान लो कहीं पे गए तो आपको टॉयलेट वगैरह वॉशरूम वगैरह नहीं मिले, तो कहते हैं ना 5 रुपए दो और फ्रेश हो जाओ, है ना। तो 5 रुपए दो और फ्रेश हो जाओ, तो 5 रुपए में फ्रेश यानी कि रिफ्रेश। तो F5 से क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है पूरा कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट देखिए F6। तो F6 से क्या हो जाता है, मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर्स में। अब देखिए F6 का यूज किया जाता है ना कि कोई भी इंटरनेट ब्राउजर खुला हुआ है, ओके, तो एज अ कर्सर, जिस तरीके से हम कर्सर को मूव कर सकते हैं उसी तरीके से F6 का प्रेस करके जो भी इंटरनेट में ब्राउजर खुला हुआ है एड्रेस बार, उसको हम मूव करा सकते हैं जिस तरीके से कर्सर मूव कराते हैं। ठीक है, सो मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन इंटरनेट ब्राउजर, तो याद रखना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट देखिए F7। तो F7 का यूज किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ना, तो यहाँ पर भी F7 का यूज करते हैं हम लोग स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो S फॉर 7 और S फॉर स्पेलिंग चेक। ओके, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए F8। और F8 का यूज किया जाता है रिबूट करने के लिए, कंप्यूटर को अगर आप रिबूट करना चाहते हो तो F8 को प्रेस करोगे, तो देखिए F8 लिखा है ना, अगर आप इस 8 को ना ऐसे लेटा दो, ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ऐसे बन जाएगा ना। तो ये देख रहे हो आप रीबूट, तो रीबूट बस आगे इसके री लिख दो, इधर टी लिख दो, तो रीबूट बन गया ना। ओके, सो F8 किससे रिलेटेड है, रिबूट से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है F9। F9 देखिए यूज किया जाता है रिमूव सेलेक्टेड पोर्शन ऑन। ओके, तो देखिए F9 का यूज किया जाता है कोई भी पोर्शन आपने सेलेक्ट किया उसको रिमूव करने के लिए। अब देखिए अब इतने सारे कीबोर्ड्स आते हैं ना कि फंक्शन ही चेंज हो चुका है। कई जगह पे आप F9 प्रेस करोगे तो जो भी सिलेक्टेड पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो कुछ फेमस कीबोर्ड है जैसे कि लॉजिटेक का कीबोर्ड आता है, तो उसमें F9 का यूज किया जाता है। देखिए म्यूजिक को, कोई भी म्यूजिक अगर चल रहा है तो म्यूजिक को वो पॉज कर देगा या तो प्ले कर देगा। ठीक है, तो अब कई सारे कीबोर्ड आते हैं ना, तो उसमें जो फंक्शन कीज है ना उनका वर्क बदल गया है, कुछ जो है बेसिक वो तो बिल्कुल फिक्स है, बट अब जैसे कि F9 में आपको बता दूं तो लॉजिटेक का जो कीबोर्ड है उसमें F9 का काम क्या है कि कोई भी म्यूजिक अगर आप प्ले कर रहे हो तो उसको पॉज कर देगा या तो प्ले कर देगा F9 को प्रेस करने पे। और कई सारे कीबोर्ड में F9 का फंक्शन क्या है कि रिमूव कर देगा सेलेक्टेड पोर्शन को, कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आपने सिलेक्ट किया और F9 प्रेस कर दिया तो वो हो जाएगा रिमूव। ठीक है, तो देख रहे हो आप ना डिफरेंट डिफरेंट जो कीबोर्ड्स हैं उसमें फंक्शन भी चेंज हो चुका है। ओके, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, राइट।
नेक्स्ट देखिए F10। सो F10 का यूज किया जाता है तो जब हम शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करते हैं, ओके, तो ये एक तरीके से किसका काम करता है, राइट क्लिक का काम करता है, जिस तरीके से माउस में हम काम करते हैं, ठीक है। तो माउस में लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होता है ना, तो इधर होता है राइट क्लिक, इधर होता है लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो जिस तरीके से जो काम माउस करेगा राइट क्लिक की तरह, उसी तरीके से F10 को जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है, 10 लिखा है ना, तो 10 यानी कि टर्न से रिलेट करना है, ओके। तो कहीं आप रोड वगैरह पे जाते हो, किसी से एड्रेस पूछते हो तो क्या कहेगा, कुछ नहीं, बस आपको राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न यानी कि राइट कर्सर की तरह ये काम करता है, यानी कि राइट क्लिक की तरह काम करता है, जिस तरीके से माउस में हम लोग राइट क्लिक करते हैं F10 का की, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पर इसके हिंट भी लिखी हुई है तो आपको इससे याद आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए F11। और F11 का यूज किया जाता है फुल स्क्रीन करने के लिए, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, 11, तो 11 से आपको रिलेट करना है 11, ओके। तो देखिए जब भी हम कोई चीज देखते हैं ना फोन में या फिर कंप्यूटर पे या फिर टीवी पे, तो चाहते हैं पूरे स्क्रीन पे आए, फुल स्क्रीन पे आती है तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो बड़ा प्यार आता है फिर टीवी पे फोन पे कि वाह यार कितना अच्छा दिख रहा है ना, तो प्यार आता है, लव आता है, तो लव एल्विन, तो लव एल्विन, ओके। तो कैसे याद रखना है, लव एल्विन, एल्विन यानी कि 11, ओके। तो F11 प्रेस करने पे लव आता है, तो लव क्यों आएगा, जब फुल स्क्रीन हो जाएगा, सो F11 से हो जाता है फुल स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए F12। और F12 का यूज किया जाता है सेव एज करने के लिए, ओके। आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, पूरा आपका काम खत्म हो गया, तो आप क्या करना चाहते हो, उसको सेव एज करना चाहते हो। तो सेव एज में क्या होता है ना, आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कई सारे फोल्डर आते हैं, फोल्डर C, फोल्डर D, फोल्डर E, फोल्डर F, ओके। तो सेव एज करने का ऑप्शन आता है कि आपको अपनी फाइल D में सेव करनी है, E में सेव करनी है कि F में सेव करना है, ठीक है। तो बस आपको कैसे याद रखना है, देखिए F12 लिखा है ना, तो 12 12 यानी कि बाहर, 12 बाहर, ओके। तो जब आप अपना काम कर लोगे पूरा, तो ऑब्वियसली फाइल को सेव करोगे ही, ऐसा तो नहीं ऐसे ही छोड़ दोगे। तो फाइल को सेव करोगे तो कैसे सेव करो, सेव एज कर रहे हो, क्योंकि आपको नई लोकेशन पे सेव करना है, ठीक है। तो सेव करके आपको बाहर आना है, तो बाहर कब आओगे, जब आप सेव कर दोगे। तो सेव एज का यूज किया जाता है, ठीक है, जब हम F12 को प्रेस करते हैं तो सेव एज हो जाती है हमारी फाइल, ओके। याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीज, ओके। सो यहाँ